नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लर्निंग मैथमेटिक्स विद डॉक्टर हरीश। और हमने पिछली वीडियो में शुरू किया था क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नंबर सिस्टम। और उस नंबर सिस्टम में हमने देखा था रेशनल नंबर्स, उसके कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कन्वर्शन फ्रॉम डेसिमल टू क्वोशिएंट फॉर्म। तो पहले देखते हैं हम टर्मिनेटिंग नंबर्स। दैट मीन्स अगर आपका रेशनल नंबर जो है वो एक टर्मिनेटिंग नंबर है और उसको हमने कन्वर्ट करना है क्वोशिएंट फॉर्म में। सपोज आपका नंबर है 65.36, सो दिस इज अ टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर और इट्स वेरी सिंपल। जो आपको क्वोशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि डेसिमल फॉर्म में है तो डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा। डेसिमल रिमूव करने के लिए क्या करते हैं कि डेसिमल के बाद देखते हैं कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट्स हैं, और जितने डिजिट्स हों उतने ही 10 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 डिजिट्स हैं तो इंटू 10 और एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको सिमिलर नंबर लेने के लिए। ठीक है, तो 10 × 10 इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10⁻², वेयर 2 इज द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर ट्रेलिंग जीरोस हैं तो उसको कंसीडर नहीं करा है, तो ट्रेलिंग जीरोस कैन बी सिंपली कैंसल्ड आउट इफ इट इज अवेलेबल इन द नंबर। और जब हमने इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डेसिमल पॉइंट जो है वो आपका ये हट जाएगा। ठीक है, जब ये हट जाएगा, लेकिन जब हमने 10⁻² से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल पॉइंट तो आपका ये इससे हट जाएगा, लेकिन क्योंकि 10⁻² है, मल्टीप्लाई किया है, तो हमें नंबर सेम रखने के लिए 10⁻² से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और नेक्स्ट फिर इसमें आप देखिए 65.36 हमारा ओरिजिनल नंबर था, इसका डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया 10⁻² से। वे 2 क्या है, 2 इज द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अब क्योंकि 10⁻² से मल्टीप्लाई किया है तो सेम हमें वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा, सो दैट द ओरिजिनल नंबर इज नॉट चेंज्ड। नाउ इसमें अब क्या आ जाएगा, ऊपर वाले 10⁻² से तो इसका डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, ये बन जाएगा 6536 एंड डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 100। तो आपने देखा है कि हमारा डेसिमल हट गया, तो ये हमारा जो है डेसिमल से हमारा क्वोशिएंट फॉर्म में आ गया। बट इस क्वोशिएंट फॉर्म में भी हम इसको सिंपलेस्ट क्वोशिएंट फॉर्म में लेकर के आना है। सिंपलेस्ट क्वोशिएंट फॉर्म में लाने के लिए हमने देखते हैं कि अगर इन ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, है ना, कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, तो उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कैंसिल आउट करने के लिए वी स्टार्ट विद द 2, जो कि हमारे प्राइम नंबर्स, आपको मालूम है कि जो प्राइम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, और ऊपर 2 3 6, 2 2 5, 2 6 12 एंड 2 8 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टिल इट कैन बी डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 25, ऊपर आ जाएगा आपका 16 2 2 3 एंड 2 4। ठीक है, एंड सी नाउ आई थिंक इट फर्दर इट कैनॉट बी डिवाइडेड, सो इफ फर्दर इट कैनॉट बी डिवाइडेड तो आंसर इज इक्वल टू 1634 डिवाइडेड बाई 25। so this is the quotient form of the decimal number 65.36। तो अभी हमने देखा था कि कैसे हम जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं क्वोशिएंट फॉर्म में। तो अगले बार अब हम देख रहे हैं कि कैसे नॉन टर्मिनेटिंग अगर नंबर है तो उसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है फ्रॉम डेसिमल टू द क्वोशिएंट फॉर्म। Let us see the example number is 6.36 bar, right? So let us see the number in the non-terminating rational number is 6.36 bar, जिसको कि हमने convert करना है from decimal to quotient form. So this number can be written as 6.36 up to infinity. ठीक है ना, सो दिस रेपिटेशन इज अप टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो ये बार का मतलब यही होता है। तो अगले स्टेप में देखिए, दिस कैन बी रिटन एज 6
प्लस 0.36 प्लस 0.0036 प्लस 0.000036 अप टू इंफिनिटी प्लस। अब देखिए कैसे, ये 6 तो ये 6 आ गया इधर, यहां पर इस 36 के लिए हमने लिख दिया ये वाला नंबर। कैसे, इस 6 की जगह 0, पॉइंट की जगह पॉइंट और 36 की जगह 36। देन नेक्स्ट 36 कैन बी रिटर्न, ये डेसिमल के 2 प्लेसेस के बाद में है तो 0.0036। नाउ नेक्स्ट 36 जो है दिस इज रिटर्न एज लाइक दिस 0.4। इसके 36 के पहले 4 हमारे प्लेसेस हैं तो 4 जीरोस आ जाएंगी एंड 36। सेम वे इट कैन बी कंटिन्यूड अप टू इंफिनिटी। ठीक है, सो दिस is how you can expand the number 6.36 in this form. So अगली बार देखिए हमने क्या किया, ये आ जाएगा 6 प्लस, now this can be written as 36 into 10 is power 10 raised to power minus of 2 plus this is 36 into 10 raised to power minus 4 plus 36 into 10 raised to power minus 6 and so on up to इंफिनिटी। अब देखिए ये मैंने कैसे लिखा है, इसको 0.36 इज रिटन एज 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 एंड 0.0036 कैन बी रिटन एज 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एंड जो आपका 0.000036 कैन बी रिटन एज 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। कैसे लिख सकते हैं, जितनी हमारे पास डेसिमल के बाद प्लेसेस हैं उतना 10 से हमने जो है उसको माइनस कर देना है। इसको मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि जैसे 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 है, दिस इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 36 बाई 100। सो अब जितने डिनोमिनेटर में जितनी जो है आपकी टेंस के मल्टीपल्स होते हैं उतने ही डेसिमल वहाँ पे वैल्यू लग जाती हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 0.2 है तो डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 2 से पहले, दैट मीन्स 2 डिजिट से पहले 0.36। ठीक है, सेम वे यू कैन डू इट फॉर द अदर यू कैन से प्लेसेस। अब देखिए इसको क्या करेंगे 6 प्लस, अब देखिए यहां से 36 सब में कॉमन है, सो वी कैन टेक दिस 36 एज ए कॉमन फैक्टर फ्रॉम ऑल द टर्म्स आफ्टर दिस। सब में 36 कॉमन है तो मैंने सबसे 36 कॉमन बाहर ले लिया और यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पे आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस 10 टू द पावर माइनस 4 एंड प्लस 10 टू द पावर माइनस 6। कब तक जाएगा ये जाएगा अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ दिस कैन बी रिटन एज दिस इज 36। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये क्या है 10 टू द पावर माइनस 2 और 10 टू द पावर माइनस 2। ये जो टर्म है इन दोनों में देखिए, अगर 10 टू द पावर माइनस 2 में मैं 10 टू द पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई करूँ तो ये टर्म आ जाती है, यस। और इस 10 टू द पावर माइनस 4 में मैं एक और 10 टू द पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई करूँ तो 10 टू द पावर माइनस 6 आ जाता है। ऐसे ही आपकी अगली टर्म्स बनेंगी। ठीक है, सो दैट मीन्स दिस इज अ कॉमन रेशियो बिटवीन दी 2 एडजेसेंट नंबर्स, यानी कि ये जो नेक्स्ट नंबर है दिस इज द 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय द इनिशियल प्रीवियस नंबर। सो सच टाइप ऑफ सीरीज, दिस इज अ सीरीज, सच टाइप ऑफ सीरीज इज कॉल्ड जीपी। इसको क्या बोलते हैं, जीपी, यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन गई और दिस इज द सम ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन फॉर इनफाइनाइट टर्म्स। इसको देखेंगे कि इसको आगे नेक्स्ट स्टेप में हमने कैसे सोल्व करना है। तो हमारा क्या बन गया, एक जीपी बन गया। जीपी मीन्स ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन गई। So this can be now solved as 6 plus 36 in 2। अब ये क्योंकि जीपी है तो जीपी के लिए मैं आपको बता दूं
for the GP sum of infinite terms of a GP. This is the symbol sum of infinite terms of a GP is equal to A upon 1 minus R. A upon 1 minus R, where A is the first term. यहाँ पे first term क्या है? ये, this is the first term A. A is the first term and R is the common ratio. ठीक है? A is equal to first term और R is equal to CR, that is common ratio. यहाँ पे CR क्या है? ये देखिए, जो कि ऐसा वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई होकर के नेक्स्ट टर्म जनरेट होती है. सो दैट इज दी CR. तो यहाँ पर A भी 10⁻⁻² है और आपका CR भी 10⁻⁻² है. So that's why now we can write this GP sum of for this GP is equal to A means 10⁻⁻² divided by 1 minus 10⁻⁻². This can be written as 6 plus 36 और यहाँ पर 10⁻⁻² means 1/100. ठीक है? यहाँ पर 1 अपॉन ये 10⁻⁻² तो हमने यहाँ 100 ले लिया, यहाँ पे 1 रह गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 minus 1/100. क्लियर? तो हमने एक जीपी को यूज करके इसको फर्दर एक्सपेंड कर लिया और ये आ गया 6 plus 36 इंटू 1/100 इंटू 1 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 minus 1/100. Okay, so in the next step this becomes 6 plus 36 और यहाँ पे 1/100 और ये 100 ऊपर चला जाएगा, है ना, अपॉन 2 अपॉन गोज टू दी न्यूमरेटर, ये ऊपर चला गया आपका 100 और डिवाइड बाई 100 minus 1 99. तो ये बन गया. ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा. हम नेक्स्ट स्टेप में हम यहां से यहां आते हैं और दिस कैन बी रिटन एज 6 plus 36 और ये 100 से 100 कट जाएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है और यहाँ से बच गया ओनली 36/99. ठीक है? तो ये जो जीपी आपकी बनी थी उसका क्या रिजल्ट आया 1/99. अब इसमें से कॉमन फैक्टर्स हम जो है वो कैंसिल आउट कर सकते हैं. 11 3 3 9 3 3 9 देन 3 1 जा एंड 3 2 जा. नेक्स्ट स्टेप में 11 3 जा 3 4 जा 12. तो ये आपका आ गया नाउ 6 plus 4/11 जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 11 LCM 66 plus 4 is equal to 70/11. यानी कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर था क्या ओरिजिनल नंबर था इन डेसिमल फॉर्म, ओरिजिनल नंबर वाज 6.36 बार. तो 6.36 बार जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर था इन डेसिमल फॉर्म, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया 70/11 इन दी क्वोशिएंट फॉर्म. अब ये देखो हमने कन्वर्ट कर लिया. कैसे पता कि ये सही है कि गलत, यानी कि ये सही है या गलत, उसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं. ठीक है? वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, लेट अस सी. अब हम इसको करते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आया है रफ में आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, या फिर अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसको वेरीफाई भी करो कि आपका सही है कि गलत, तो हमने वेरीफाई करना है. तो हमारे पास क्या था 70/11 यही आया था हमारा. अब ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है इससे आप दो चीजें सीखेंगे. एक तो आप ये सीखेंगे कि कैसे वेरीफाई करके हमने देखना है कि जो हमने डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग से क्वोशिएंट फॉर्म में निकाला कि वो सही है कि नहीं है. दूसरा हम इससे ये भी सीखेंगे कि अगर नंबर आपका क्वोशिएंट फॉर्म में है तो उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे बनाना है. मेथड इज वेरी सिंपल, इट इज ए डिवीजन मेथड. ठीक है ना? डिवीजन मेथड जो कि मैंने अपनी बेसिक जो है उसमें भी किया था, सिखाया था आपको. हम सिंपली ये करेंगे इसको डिवीजन. ठीक है? तो 11 6 पे जाएगा, 11 6 66 और 10 - 6 4. फर्दर हमारे पास यहाँ डेसिमल लगा करके फर्दर जीरोस आ जाएंगी.
ठीक है ना, 0 यहाँ पे भी आपका 0 आ जाएगा। नाउ 11 किस पे जाएगा, ये 11 3 33, देन 10 माइनस 3 7, ठीक है 7 करेंगे तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, फिर 0 यहाँ ऊपर से लेंगे हम नेक्स्ट, और फिर यहाँ पे किस पे जा रहा है ये 11 6 66, राइट, देन 10 माइनस 6 4, ठीक है, और फिर 0 उतारेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 11 3 33। आप देखो कि 10 माइनस 3 6, फिर 0 उतारेंगे एंड 11 सॉरी 10 माइनस 3 इज 7, ठीक है, तो 11 6 66, then is 4. Now what you see that 6.3636 it will be repeating. ये यहाँ पर भी देखो ये 7 0 था, ये 4 3, आप ये चीज जो है यहाँ के बाद सेम सेट जो है वो रिपीट हो रहा है, सेम सेट जो है वो रिपीट हो रहा है, तो फर्दर हमें जरूरत नहीं है, इट विल बी अंडरस्टूड दैट अगर आपका एक सेट जो रिपीट हो रहा है दैट मीन्स डिवीजन में आपका सेम आएगा, तो इस विल बी 36 बार। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन फॉर्म में ये भी चेक कर लिया कि कैसे हमने कन्वर्ट करना है फ्रॉम दी क्वेश्चन फॉर्म टू दी डेसिमल फॉर्म, और हमने देखा कि ओरिजिनल हमारा यही था, तो दिस कैन बी आंसर इज 6.36 बार, ठीक है 36 बार, ठीक है, तो हमारा वेरीफाई हो गया, यहीं से हम चले थे, यही नंबर था हमारा ओरिजिनली नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जिसको कि हमने कन्वर्ट किया कि जो है क्वेश्चन फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में आया था 70/11, ठीक है। सो दिस इज दी हाउ यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम दी क्वेश्चन टू दी क्वेश्चन फॉर्म टू दी डेसिमल फॉर्म एंड टू डेसिमल फॉर्म टू दी क्वेश्चन फॉर्म फॉर दी रेशनल नंबर्स। सो इन दी नेक्स्ट नाउ वी विल सी the other you can say few more operations in my next video. So if you अगर आपको सारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो hopefully you will share my channel to others to subscribe, दूसरों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज आप बेसिक लर्निंग करने के बाद हम लोग जो हैं और बहुत कुछ सीखने वाले हैं इसमें, तो आइए मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।